हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। म्यूचुअल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दो कॉइल की बात कर रहा है, दो चीज़ों की बात कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं दो कॉइल आपके लिए बनाऊं, तो मान लिया जाए एक ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। तो अगर ये प्राइमरी कॉइल है पी, तो ये पी कॉइल जो है, इसके अंदर एक बैटरी लगाई है हमने वी वोल्ट से, और एक टैपिंग की लगाई है इस तरीके से, और एक रियोस्टेट लगाया है। तो अब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर, है ना। तो रियोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं, इसको टैपिंग की कहते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है। एक कॉइल जो है हमने इसके साथ में नेबरिंग कॉइल लगाई है, जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। अगर गैल्वेनोमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है तो इसका नाम सेकेंडरी कॉइल है। तो जैसे ही करंट इस बैटरी से स्टार्ट होगा, करंट आई निकलेगा, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। बट इसके नेबरी अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अंदर फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो जो फ्लक्स का चेंज प्राइमरी कॉइल में होगा, वही उतना ही फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी कॉइल में भी हो जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पर ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक कॉइल में करंट को पास कराने से दूसरे जो कॉइल है, नेबरिंग कॉइल है, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन हो रही है गैल्वेनोमीटर में। और ये डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में है, तो ये हमें यही बता देती है कि इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों ये। तो इसको यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। कहता है कि कंसीडर टू कॉइल्स पी एंड एस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ओके, अगर इस तरीके से कॉइल रखी हुई है हमारे पास, ये दो कॉइल हैं। द कॉइल पी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी बी, इन्होंने बी से रिप्रेजेंट किया है बैटरी को। एक रियोस्टेट आर एच का उसका सिंबल है, थ्रू अ टैपिंग की के। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को। ये है बैटरी, ये रियोस्टेट, और ये टैपिंग की। द कॉइल एस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ये सेकेंडरी कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। When a current flows through the coil P, जब कॉइल P से करंट को पास किया जाएगा, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में बनेंगी, वही क्या बताएंगी हमें, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज दिखाएंगी। कहता है विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल एस। If the current in the coil P is varied, the magnetic flux linked with the coil S changes. अगर जैसे जैसे हम करंट को चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल में, तो वैसे वैसे सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा फ्लक्स का, जो ईएमएफ इंड्यूस करा देगा। हैंस अ करंट इन इट, तो उसके अंदर करंट शो होने लग जाएगी। तो यही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें शो होता है। तो कहता है द कॉइल पी इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल एस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल बिकॉज इट इज द फॉर्मर विच causes an induced EMF in the later। तो जैसे जैसे प्राइमरी कॉइल हमने इसका नाम मेंशन किया है, सेकेंडरी कॉइल मेंशन किया है, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर के बारे में भी रीड करना है। तो उसमें भी क्या होता है कि एक कॉइल में करंट का चेंज होता है, दूसरे कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। अच्छा, अब इसके बाद ये कह रहा है कि ये जितना भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना तुम करंट पास करा रहे हो, है ना। तो अगर तुम जितना फ्लक्स का चेंज जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, दैट इज आई। तो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ये भी याद होना चाहिए। तो ये करंट इन द प्राइमरी कॉइल है, दैट इज आई। और ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स। और यू कैन से कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी। ओके, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना करंट तुमने पास करा है प्राइमरी कॉइल में। तो फाई डायरेक्टली का साइन हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा एम आई। वेयर एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और सिंपली
म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अगर यहां तक बात क्लियर होती है तो हमने इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया है। तो कहता है फैराडे के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द फैराडे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होती है? डी फाइव बाई डी टी होती है ना। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो ईएमएफ होगी माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाइव, वी कैन पुट फाइव की जगह एम आई। बेटा एम कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होगा वो डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो ईएमएफ जो हुआ माइनस एम डी आई बाय डी टी की बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? ईएमएफ समझ में आया यहाँ तक? अब वो कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में इफ वी पुट आई की वैल्यू 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर डी आई बाय डी टी लेटर सपोज हम 1 कर देते हैं, यूनिटी कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा? ईएमएफ जो हो जाएगा वो किसकी बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ एम की बराबर हो जाएगा। और ये जो माइनस ऑफ एम है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल होता है। तो कहता है कि ये जो माइनस एम आया है इससे रिलेटेड हमें एक लाइन लिखनी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहता है यहाँ पे, कहता है द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल मे बी डिफाइंड एज, लिखेंगे साथ में, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The induced EMF set up in one coil when the current in the neighboring coil changes at the unit rate। ठीक है? तो यूनिट रेट मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू हमने यूनिट रेट कर रखी है। समझ में आया ये वाली बात? अब पाई किसकी बराबर था सिंस एम आई के? बेटा यहाँ से एम कितना हो गया था? वाई बाय आई। अभी एक और फॉर्मूला बताया कि जो एम जो हो जाएगा वो ई टाइम्स डी टी बाई डी आई कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि मुझे यूनिट निकालनी है तो नेगेटिव साइन को मैं यहाँ से नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसकी यूनिट बना ली। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट बनेगी दैट इज कितनी बन जाएगी? वेबर। पाई के लिए, करंट के लिए एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर भी इसकी यूनिट बनेगी। तो वेबर पर एम्पियर जो बन जाएगा यहाँ पे 1 हेनरी की बराबर भी बन जाएगा ये। क्लियर हुआ? एक और यूनिट बनेगी इस वाले से, तो ये बनेगी दैट इज वोल्ट, ईएमएफ के लिए वोल्ट, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर किसकी बराबर है? 1 हेनरी की बराबर है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्या, किस तरीके से यूनिट निकाली जाती है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको पता चला कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफाइन और ये प्रोसेस क्या है। थैंक यू वेरी मच।